सुप्रभात और जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 ये भारत सहित दुनिया के लिए एक अद्भुत दिवस होगा और ये इसीलिए अद्भुत दिवस होगा, इसके अनेक सारे मायने हैं, क्योंकि इस दिन भारत जो दुनिया के आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है और भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भगवान श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, यह केवल एक किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में नहीं जाना जा सकता, इसके बहुत मायने हैं। अगर देखें तो भारत की जो नाभि, भारत का जो केंद्र है वो वही स्थान है। भारत में अनेक देवी देवताओं को माना जाता है, लेकिन भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव, इन तीनों को अलग प्रकार से देखा जाता है, माना जाता है। इनमें भगवान श्री राम वो हैं जो रोम रोम में रमे हुए हैं, और ये केवल कहना नहीं है, ये वास्तविकता की बात है। तो जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली को अनेक वर्षों पहले यानी 1528 में जब ध्वस्त किया गया था, तब से भारत में भूचाल आए। उससे पहले भारत ने युद्ध को देखा था, भारत ने पराक्रम किए थे। उससे पहले अनेक सारे महापुरुषों ने भारत की दिव्यता, कीर्ति और कांति को दिखाया था। लेकिन 1528 के बाद भारत के दिन बदलना शुरू हो गए। यानी उस समय पर जो स्थिति थी, उससे पहले जो भारत का वैभव था, जो भारत का गौरव था, उसके बाद वो वैभव और गौरव भारत का क्षीण होने लगा और भारत के अंदर रहने वाली करोड़ों जो जनसंख्या थी, जो यहाँ के नागरिक थे, वो सभी दुखी और कष्ट में रहने लगे, और वह कष्ट अन्य रूपों से कंटिन्यू चलता रहा। तत्काल में रहने वाले लोग जो थे, उन्होंने, क्योंकि बाबर ने आकर उसको विध्वंस किया, और विध्वंस तो पहले भी किया था, लेकिन अलग अलग समय अलग अलग महापुरुष थे, उन्होंने स्थापित किया था। कभी भी मूर्ति को वहां से हटाकर विखंडित किया गया था, ऐसा नहीं था। केवल 1528 में इस मूर्ति को विखंडित करके उस स्थान से, उस जगह से हटा दिया गया था और वहां एक ढांचा मस्जिद का रूप दे दिया था। और वो दिन था कि भारत की नाभि हिली। नाभि हिलने से क्या होता है, ये तो किसी भी केंद्र के हिलने से क्या होता है, ये हम सब जानते हैं, भारत के लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमने धारी देवी की अभी पुरानी घटनाओं को देखा कि धारी देवी को नदी से हटा करके बाहर रखने की कोशिश की तो विध्वंस हो गया उत्तराखंड के अंदर। ऐसे ही एक छोटे से मंदिर को हमने वहाँ से हिला करके, जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसको जब हिलाया था तो उसके कारण से कितने समय लगातार टनल में, और अभी ये सारे जो कर्मचारी फंसे रहे, उसके अंदर मजदूर फंसे रहे। ये सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य घटना है। तो भगवान श्री राम का वह जो उस समय पर जो विध्वंस किया गया था, उस केंद्र को हिलाया गया था, उसके कारण जो भारत में भूचाल आया था, वो भूचाल थमेगा। यानी 22 जनवरी 2024 के बाद भारत और दुनिया के दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। जब भारत के दिन बदलेंगे तो दुनिया के अपने आप बदलेंगे, क्योंकि भारत ही है जो दुनिया के अंदर विश्व कल्याण की बात करता है। भारत ही है जो दुनिया के सभी के सुख की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। तो भारत के दिन बदलेंगे तो दुनिया के दिन बदलेंगे। और भारत के दिन कैसे बदलेंगे, मैं आने वाले दिनों में आपको इसके वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताऊंगा कि आखिर यह प्राण प्रतिष्ठा क्यों महत्व रखती है। यह केवल सामान्य किसी भी मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के उस बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा है, जो हजारों वर्षों से इस देश के आरोग्य का, इस देश के आनंद का, इस देश के कल्याण का, इस देश के राम राज्य का साधन था। और क्या कारण है कि जिस दिन उस मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं इस देश में चली, सज्जन शक्तियों की जागृति हुई। तो कैसे सज्जन शक्तियों की जागृति होगी, किस प्रकार आने वाले दिनों में भारत फिर से दीप्तिमान होकर के आगे जाएगा, उसका एक छोटा सा प्रारंभ है 22 जनवरी 2024। तो भगवान श्री राम के उस महान उत्सव को जिस दिन दुनिया फिर से दिवाली मनाएगी,
उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। प्रणाम। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।